हेलो एवरीवन। आज हम एक न्यू वैकेंसी की बात करेंगे जो कि राजस्थान स्टेट से आई है। ये जो वैकेंसी है ये है सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की ये भर्ती है। इसमें अगर हम बात करें तो जैसे हमारे पीजीटी टीजीटी होते हैं, वैसे ही हमारे क्या होता है कि राजस्थान में क्या होता है, सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन होता है, पीजीटी को बोलते हैं, और बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्टर हम टीजीटी को बोलते हैं। तो ये 3000 के करीब टोटल भर्ती है। तो इतनी ये हमारे हैं टोटल भर्ती। 2736 है बेसिक की, और 268 है वरिष्ठ की राजस्थान में कंप्यूटर्स के। तो ये कंप्यूटर्स की टोटल भर्ती है अराउंड 35 समथिंग। ठीक है, 3500 के करीब, 3500 प्लस भर्ती है। ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट का हमें याद रखना 23 जून है। ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट यहाँ पे लिख नहीं रही है, बट 23 जून इज द लास्ट डेट। तो उससे पहले पहले आप आवेदन कर दो। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये जो भर्ती है इसके लिए हमें क्या क्या जो क्वालिफिकेशन है वो चाहिए। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो वो हमारा सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए कि हमारी मास्टर्स डिग्री हो। ठीक है, और जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है उसके लिए बैचलर डिग्री से भी हमारा काम चल जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, एक सेकंड के लिए आप वेट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आने वाला है। और यहाँ पे ना 18 मंथ का एक पीरियड होता है, प्रोबेशन पीरियड। तब तक हमें सिर्फ सॉरी 2 2 इयर्स तक हमें सिर्फ 18,000 पे मिलती है, जो कि फिक्स्ड है। प्रोबेशन पीरियड है 2 इयर्स का। उसके बाद हमें नॉर्मल टीए डीए अलाउंसेस मिलने लगता है अकॉर्डिंग टू स्टेट। यहाँ पे मेन हम सिलेबस की बात कर लेते हैं और बात कर लेते हैं कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसमें क्या क्या हमारा आने वाला है। तो सब्जेक्ट पे पहुंच जाते हैं, एक सेकंड के लिए। अगर इसमें दो पेपर होंगे, एक हमारा फर्स्ट और सेकंड होगा। उससे पहले क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए हमारी, जो सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक जो इंस्ट्रक्टर है उसके लिए। ठीक है, एमसीए या एमएससी या एमटेक जो भी हो। और बेसिक के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई भी स्टेट से, राजस्थान या एनी अदर स्टेट से हमारे पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। जैसे बीएससी इन कंप्यूटर एंड बीटेक एंड बीसीए, ये सब डिग्री हमारे पास होनी चाहिए। बैचलर्स के इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री होगी वो हम बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें, मैंने वो बता ही दिया कि 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड चलेगा, उसका ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट इसके सिलेबस पे आ जाते हैं कि इसके दो एग्जाम होते हैं। इसमें 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग होती है, और 40% मार्क्स लेने हमें रिक्वायर्ड होते हैं। जो हमारा फर्स्ट एग्जाम होता है तभी हम सेकेंड एग्जाम की तरफ जा सकते हैं। और टोटल कंप्लीट एग्जाम हमारा ऑब्जेक्टिव जो है उसमें से अगर हमने 10% से ज्यादा हमने खाली छोड़ दी तो हमारा जो पेपर है वो चेक ही नहीं होगा। तो ये हमारा फर्स्ट पेपर है जिसमें 100 मार्क्स होंगे, 2 घंटे टोटल टाइम होगा। हर मार्क्स इक्वल, हर क्वेश्चन इक्वल मार्क्स पे कर रहे हैं। यहाँ पे 100 क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस होंगे, 2 घंटे का टाइम होगा, 100 मार्क्स होंगे। उसमें हमारे राजस्थान से रिलेटेड करंट अफेयर, जनरल ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्टिकल्चर, ये सब आए। लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक मेमोरी, रिटर्न। तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ये ध्यान रखना। और मिनिमम जो आंसर है 40% हमें चाहिए, 40% मार्क्स हमें चाहिए। 5% का रिलैक्सेशन है जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से हैं उनको। और सिलेबस पेपर की बात वो करी जाए तो सिलेबस पेपर है हमारा पेपर टू, जिसमें 1/3 की मार्किंग है। इसमें भी 100 क्वेश्चन है, 2 घंटे लगेंगे। 5% का रिलैक्सेशन है SC ST को। इसमें पेडागोगी आएगी हमारी
फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सारी आएँगी, डॉट नेट, जावा, सी, सी प्लस, मशीन लर्निंग एंड ऑल। फिर हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आएगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओप्स आएगी, डाटा स्ट्रक्चर हमारा पूरा सब्जेक्ट आएगा, एल्गोरिथम आएगा, डिजिटल लॉजिक सिस्टम, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में तो इनके बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएँगे। ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इनके बेसिक बेसिक टॉपिक उठा के डाल रखे हैं यहाँ पे। डेटा एंड कंप्यूटर नेटवर्क के भी सारे बेसिक टॉपिक्स दे रखे टोपोलॉजीज। देन नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, बेसिक कम्युनिकेशन जैसे सीएसएम एसटीडी, ये भी कंप्यूटर नेटवर्क का एक पार्ट है। वेब डेवलपमेंट, एचटीएमएल, वेब पेजेस, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये पेपर 2 का पूरा स्कोप है। तो इसको ध्यान से देख के जाना है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो ये हमारा सिलेबस है पेपर 1 और 2 का। पेपर 1 में 40% मार्क्स हमारे कंपल्सरी हैं, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है। तो इसको आप जल्दी से जल्दी अप्लाई करें, ये भर्ती आ गई है, 23 जून इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले सब अप्लाई कर दें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग मी।